अब बसपा भी चुनाव गठबंधन से लड़ेगी। आप देख रहे हैं राजनीति अंतर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि 27 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक हुई थी। उसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनसे समीक्षा बैठक की गई। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी कार्यकारिणी को हर राज्यों में जाकर और स्थिति के हिसाब से आप रिपोर्ट करें और बहुजन समाज पार्टी को बताएं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रभारियों को, प्रदेश प्रभारी जो कि राज्य प्रभारी और मंडल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्र कोऑर्डिनेटर, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य स्तर की सभी समस्याएं और सभी पार्टियों की स्थिति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को बताएं और बहुजन समाज पार्टी को रिपोर्ट दें। 27 नवंबर को मीटिंग हुई, उसमें बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद थी और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मौजूद थे और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी वहां पर मौजूद थे। वहां सभी पदाधिकारी मौजूद थे और उनसे निर्देश दिया गया कि गठबंधन की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, आप ही बताएं। बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, उसमें सभी नेताओं से पूछा गया और प्रभारियों से पूछा गया कि गठबंधन की सभी समीक्षाओं को आप किस तरीके से देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन का भी दौर चालू कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के हर राज्यों में स्थिति गिरती जा रही है, उसको समीक्षा बैठक में निर्देश द्वारा रखा गया और प्रभारी द्वारा सभी ने जो कि गुहार लगाई बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती को बताया कि इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अब सोचनी चाहिए। अब बसपा में फेरबदल हो सकता है। बसपा में अब राजनीति बदल सकती है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सभी राजनीति को बदला जा सकता है। जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को शिकस्त मिली है, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ है। उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जैसे कि सभी विधानसभा चुनाव में, जैसे झारखंड और महाराष्ट्र और यूपी में उपचुनाव में 9 सीटों पर चुनाव हुए थे यूपी के अंदर, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कुछ खास नहीं रहा और बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपनी समीक्षा रखी और अपनी तरफ से जो कुछ घटनाएं थी वो भी बताई बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। उसमें बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी जैसे कि नई मनवादी पार्टियों ने और छोटे छोटे दल दलितों के अंदर प्रकट कर दिए हैं उन पर, और वो प्रचार करवा कर और अपने कैंडिडेट उतार कर और उनको पैसा देकर बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करवा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वोटर बट जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो जाता है। उसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने ईवीएम पर भी हमला बोला। जब तक ईवीएम रहेगी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने और विधानसभा में ईवीएम पर भी हमला बोला। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कहा गया कि जब तक ईवीएम रहेगी विधानसभा चुनाव में, तो जब बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता दिखेगा, क्योंकि ईवीएम गड़बड़ी होती दिखती है, वो बहुजन समाज पार्टी का ट्रांसफर वोट हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो जाता है। इसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी बातें रखी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में नतीजे मिले और उस तरीके से ही झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता दिखा और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद थी, उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को खरे उतरने में और जनता ने रुख दिखा दिया। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। इसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जैसे 2024 में बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 2024 के
चुनावों में तो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन 2025 में जो बिहार में जो उपचुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी अपनी दमदारी जैसे कि गठबंधन के द्वारा दिखा सकती है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा निर्देश दिए गए कि बिहार के अंदर अपनी मजबूती बनाने के लिए सभी जो प्रभारियों को लगाने की जिम्मेदारी दे सकती हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की सभी मंडल का कोऑर्डिनेटर और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अंदर मौजूद रह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बिहार के अंदर भी एक्टिविटी दिखाई जा सकती है। गठबंधन हो सकता है बिहार के अंदर। बसपा के द्वारा कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी तो सभी दलों से करेगी। बहुजन समाज पार्टी दलितों के किसी भी पार्टी से गठबंधन करेगी और बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC में जिस भी पार्टी का जनाधार होगा जिस राज्य में, उससे गठबंधन करेगी। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कहा गया कि अब बहुजन समाज पार्टी को सोचने पर ही मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से जनाधार घटा, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब एक्टिव तरीके से दिखेगी। बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रदेश प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे जैसे हर राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो, उसी में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा 2025 का प्लान बनाया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अब मजबूती दिखानी है। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि गठबंधन की भी जब आप तैयारी करें, गठबंधन हो सकता है बिहार के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समीक्षा बैठक में और बड़े फैसले लिए गए। BSP के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। BSP ने कहा कि अब यूपी के अंदर भी विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छी भूमिका निभाएगी। बहुजन समाज पार्टी जैसे कि आजाद समाज पार्टी से भी गठबंधन कर सकती है और जो कि समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कहा गया कि अब बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर नई एक्टिविटी और नई राजनीति करेगी। बहुजन समाज पार्टी को अब अपना बेस वोट बचाना है। बहुजन समाज पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कहा गया कि अब मानवर काशीराम के मूवमेंट पर ही चलना है। जैसे कि बहुत के लिए चुनाव दर अपने अकेले की नीति पर ही नुकसान होता दिखा। बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन के दौर में एक्टिव तरीके से मोड़ लेगी। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा अब यूपी के अंदर भी आजाद समाज पार्टी और जैसे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। 2027 के रोड मैप में बीजेपी को हराने के लिए अब BSP भी इंडिया अलायंस में जा सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह फैसला सही है या गलत, वो तो समय पर ही पता पड़ेगी। जैसे कि जनता की रजामंदी होगी, उसी तरीके से पार्टियां जनाधार बनाती हैं। जैसे जनाधार बनाने के लिए जनता के बीच जौन सी पार्टी जाती है और जनता की समस्या सुनती है, उसी तरीके से जनता ही उसका निर्णय करती है। बहुजन समाज पार्टी को भी ये सोचना होगा कि जनता के बीच जाकर ही अपना गठबंधन बनाना है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जैसे प्रभारियों को जिम्मेदारी दी, उसी तरीके से प्रभारी भी जमीन स्तर पर जाकर कार्य करें तो बहुजन समाज पार्टी को जनाधार बढ़ाने में और जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जमीन पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव अब कम हो गया है। उसी तौर पर बहुजन समाज पार्टी को यह सोचना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसका वोट पे जिसका बेस वोट बहुजन समाज पार्टी के पास में है। बहुजन समाज पार्टी का जितना भी बेस वोट है वो उसके पास मौजूद अब भी है, वो उसको जगाने की कोशिश करनी है बहुजन समाज पार्टी को। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के पास अभी 20 से 22% अभी मौजूद है, लेकिन उसका
इधर उधर मन भटकना उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए गंभीर बन गया है। बहुजन समाज पार्टी को ये जगाने के लिए जमीन स्तर पर जाना होगा और उनसे बातचीत कर कर उनकी समस्या सुननी होगी। बहुजन समाज पार्टी को एक्टिव तरीके से जैसे राजनीति करनी होगी। गठबंधन की तो बहुजन समाज पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़े। आप किस तरीके से वीडियो देखते हैं, ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको प्रॉपर वीडियो देंगे। जब आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं या फिर आप बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें।